if you stay in a low state of consciousness for more than 3 months, you literally create disease in your body. Said you literally create a disease. Literally create a disease. Literally मतलब बीमारी मैनिफेस्ट होनी है अगर आप 3 महीने से एक उदासी की स्टेट में चल रहे हैं, क्योंकि 3 महीने मतलब कितने दिन, मतलब कितनी थॉट्स, मतलब कितनी वाइब्रेशंस जो हम इस बॉडी को रेडिएट कर रहे हैं, रियलिटी बन रही है. It said let go of the grief. It does not say let go of the grief to be happy. It said let go of the grief to be healthy. Let go of the grief to be healthy. अब होगा क्या, जीवन में कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी बात है, कोई कई बार ऐसी बात है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. जैसे कई बार हमें पेरेंट्स मिलते हैं जिनके यंग बच्चे की डेथ हुई है. ये कोई प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसको, ये तो अब उनके जीवन की रियलिटी है. एंड जब वो रियलिटी इतनी डिफ़िकल्ट है फेस करनी, इतना दर्द है, कांस्टेंट पेन है, वो ये बिलीव करते हैं कि उन्हें इस पेन के साथ इस जीवन को जीना है. उस बच्चे को मिस करना, उसकी याद आना, वो एक अलग बात है. और ग्रीफ में रहना, दर्द में रहना और हर क्षण वो ही थॉट क्रिएट करते जाना, वो एक अलग बात है. जो याद है वो कभी नहीं भूलेगी. जो वैक्यूम है, खालीपन आ गया जीवन में, वो कभी नहीं भरेगा. ये एक रियलिटी है. लेकिन हर थॉट जो हमने क्रिएट करने हैं उसके बाद, वो हमारी चॉइस है, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारी रियलिटीज बननी हैं. Just the other day I was talking to a couple. उनके बच्चे ने शरीर छोड़ा. दर्द है, रोना है. दोनों में से एक ने कहा मैं तो रात को उठ उठ के भी रोती हूँ. मैं नहीं इमेजिन कर सकती अपनी जीवन अब इस बच्चे के बिना. जैसे ही बात करते गए, घर में और कौन कौन है जी? घर में एक और बच्चा है, ओल्ड पेरेंट्स हैं, एक और भाई है, भाभी है, 2 बच्चे हैं. घर में कितने लोग हैं टोटल? हम घर में 10-12 लोग हैं, इकट्ठे रहते हैं. अब एक खालीपन है, लेकिन उसके प्रति थॉट कौन सी क्रिएट करनी है वो हमारी चॉइस है. एक है हम प्यार से भी याद कर सकते हैं, और एक है हम रो के भी याद कर सकते हैं. जैसे हम हर क्षण रो के याद करेंगे और हमारी हर थॉट ये होगी मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, उसके बिना मैं नहीं रह सकती. ये एक एक थॉट है. ये एक एक थॉट जब मन, शरीर, घर, लोग चारों तरफ फैल रहे हैं, तो उसने कहा 3 महीने में यू कैन लिटरली क्रिएट अ डिजीज. एक घर में बात आ चुकी है जो बहुत बड़ी है. सब लोग अभी भी उसके साथ कोप करना सीख रहे हैं, अभी कर नहीं पाए हैं. अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान रख लें, सिर्फ हम आगे की रियलिटी को स्टेबलाइज कर देंगे. उनसे बात करते करते पता चला कि 6 महीने के अंदर दोनों में से एक को एक बीमारी लग चुकी है. करेक्ट. अब ये सब कुछ जानने के बाद भी हम अपने आप को कहते हैं नहीं, आई कैन नॉट क्रिएट द राइट थॉट. मैं से नहीं, अब इसमें मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो दर्द ही इतना भारी है कि आई कैन नॉट क्रिएट अ राइट थॉट फॉर दिस. लेकिन एक घर से बच्चा चला गया, अभी आपको बाकियों को संभालना है, अपने आप को नहीं संभाला तो खुद एक और बीमारी लग गई. तो एक रियलिटी थी, अब एक और रियलिटी क्या क्रिएट हुई? Another disease. अब अगर नहीं ध्यान रखेंगे, एक और डिजीज, एक और रियलिटी क्रिएट होगी.
आपके घर में जो बाकी लोग हैं, जो आपके बाकी बच्चे हैं, उनके ऊपर जो आपकी वाइब्रेशन का असर पड़ रहा है, उनके मन पर या शरीर पर असर पड़ गया तो ये हमें हर बार, why we are talking about this, because this is the toughest thing that can happen in someone's तो life. घर में दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरा जो बेटा है, उसको कितना ग्रीफ एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो? ग्रीफ अब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये ग्रीफ अब्जॉर्ब करके आत्मा पर भी असर पड़ेगा, उस शरीर पर भी असर पड़ेगा। घर के वायुमंडल में भारीपन है, दर्द है। नाउ वी हैव टू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट। ये वैक्यूम है, कभी नहीं ठीक होने वाला, लेकिन बाकी सारी रियलिटीज मुझे अपनी चॉइस की क्रिएट करनी है कि अब बाकी सब लोग इस घर में ठीक रहें, सबकी सेहत ठीक रहे, सबका मन ठीक रहे, रिश्ते हमारे ठीक रहें। आगे की रियलिटीज मुझे चूज करनी है। अब आगे की रियलिटीज चूज करने के लिए मुझे यहाँ क्या क्रिएट करना है? राइट वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। ठीक है। एक पेरेंट मुझे मिले जिनके बच्चे ने सुसाइड किया, तो उनकी जो थॉट्स थी वो नॉट जस्ट पेन बट गिल्ट। कहते अगर तो वो एक बार हमसे बात कर लेता, क्या प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में, हम बैठे थे ना, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो हम उसकी ठीक नहीं कर सकते थे। ये गिल्ट और वो दर्द बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके साथ हम रह रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा उनको मेडिटेशन करने के लिए कहा कि आपको रोज़ सुबह बैठना है, परमात्मा को याद करना है, उस बच्चे को अपने सामने इमर्ज करना है मेडिटेशन में, परमात्मा से शक्तियाँ ले उस आत्मा को देनी है और कहना है आप आगे जहाँ अभी हैं वहाँ आप बहुत खुश और बहुत हेल्दी हैं। आपको हर रोज़ सिर्फ ये करना है, आपको परमात्मा को कनेक्ट करना है, विजुअलाइज करना है, परमात्मा से पावर मेरे ऊपर आ रही है, मुझसे इस बच्चे को जा रही है, ये बच्चा, ये आत्मा अब तो एक नए शरीर में बच्चा बना है, चारों तरफ प्योरिटी की एनर्जी है और उसको एक पावरफुल मैसेज देना है, आप जहाँ हैं, जिस परिवार में हैं, आप बहुत खुश और बहुत हेल्दी हैं, हम यहाँ पर ठीक हैं। ये थॉट भी उस आत्मा को देनी है। जब उस कपल ने ये बात पहली बार सुनी, they said how to do this every morning. So we have to do this every morning. क्योंकि हम कुछ और नहीं चेंज कर पा रहे अभी, हमारा रोना नहीं बंद हो रहा, हमारा दुख नहीं घट रहा, हमें कोई और चीज़ याद नहीं आ रही, लेकिन हमें सिर्फ ये 5 मिनट्स हर रोज़ करना है। मॉर्निंग में करना है, नाइट में करना है, हर रोज़ करना है। और ध्यान रखें अगर कि दिन में जितनी बार थोड़ा सा भी रोना आए, उदासी हो, इमिजिएटली ये वाली मेडिटेशन फिर से करनी है। आप जहाँ हैं आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, हम यहाँ ठीक हैं, ये थॉट परमात्मा से कनेक्ट कर उसको देनी है। कुछ महीने के अंदर यहाँ स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, घर का वातावरण बदलना शुरू हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ जो हुआ था वो सेटल होने लग गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमें फील हो रहा है कि वो बच्चा ठीक है, वो खुश है जहाँ है, हमें अच्छा लग रहा है उसके बारे में सोच के, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि यहाँ शायद कोई बात थी लेकिन अब वो ठीक है जहाँ है। ये फीलिंग कैसे क्रिएट होने लगी? हर रोज़ कॉन्शियसली वो थॉट क्रिएट करनी है। जो रियलिटी हम चाहते हैं उसकी वाइब्रेशन हमें क्रिएट करनी होगी। कठिन से कठिन बात में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सही सोच अगर क्रिएट कर ली, चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छी से अच्छी बात में मुश्किल सोच अगर क्रिएट कर ली, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो सोच ही सब कुछ है। That is why it said ना, it is physics. This is pure science. कि आपकी हेल्थ उससे बनती है, आपकी प्रकृति उससे बनती है, यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है। अब आज हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को ले लें
और अब हम कॉन्शियसली लिखना शुरू करें कि इस चीज़ के लिए मुझे कौन सी थॉट क्रिएट करनी है जिससे मैं अपनी रियलिटी को चेंज करूं। और रियलिटी को चेंज करना मतलब पहले अपनी मनोस्थिति को चेंज करना। जैसे उसने लिखा 3 months if you hold on to grief you will literally create a disease, which means दर्द को पकड़ के रखने से मैंने बीमारी क्रिएट कर ली। अब दर्द को रिलीज करने से बीमारी चली जाएगी। हेल्थ को क्रिएट करेंगे, वी आर क्रिएटिंग इट। तो उसने क्या कहा? फॉरगिव, लेट गो। अब जब हम ये सुनेंगे हम कहेंगे नहीं होता फॉरगिव, बात बहुत बड़ी थी, धोखा इतना किया कि मेरा जीवन ही बिगड़ गया, आई कैन नॉट फॉरगिव। ओके, आई कैन नॉट फॉरगिव। वो दर्द मेरा नहीं जा रहा, वो बात मुझे नहीं भूल रही। अब मुझे क्या करना है? मुझे कॉन्शियसली बैठ के अपने लिए एक मेडिटेशन लिखनी है कि मुझे क्या रोज सुबह शाम रात दिन में बार बार कॉन्शियसली कौन सा वो मंत्र क्रिएट करना है, वो मेडिटेशन क्रिएट करनी है, वो सोच क्रिएट करनी है जिससे रियलिटी बदलेगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है कि वो चोट को हम अभी तक भूले नहीं हैं, वो दर्द भी जा नहीं रहा। वो दर्द क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने उस बात के बारे में हर टाइम जो वाइब्रेशन क्रिएट की थी, वो कौन सी वाइब्रेशन थी? उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। बात की दूसरों से तो भी क्या कहा? उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ। तो जब वो चोट पर ऐसी वाइब्रेशन जाएगी, वो चोट कभी नहीं हील होगी। अब इसके लिए हम कौन सी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? कि या तो उनको माफ कर दें। कैसे करें? हो नहीं रहा। तो हम फिर सोचे कि कितना हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग करें। वो भी कर लिया, हो नहीं रहा। तो अब बोले कि भी हमने कुछ ऐसा कुछ कर्म किया था पुराना, कि उसका आज हमको जवाब मिल गया। ये सारी हमें नॉलेज है, ये सारी हमें नॉलेज है कि मेरा उस आत्मा के साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट था, उसके बिना तो ये होता ही ना मेरे साथ, राइट? ये उस आत्मा का संस्कार था, ये वो परिस्थिति थी, ऐसा हुआ, ये उस आत्मा का नजरिया था, सब कुछ हमें पता है। लेकिन दर्द तो मुझे हो रहा है ना। भले वो मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट तो था, ये भी नॉलेज है। एक और भी आइडिया है कि इसमें भी शायद कुछ भलाई हो। मुझे दर्द हो रहा है, अबे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देना पड़ेगा, सेल्फ को देना पड़ेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, आई एम अ सोल विद सो मच ऑफ पावर, और मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं ये छोटी मोटी चीज को तो ऐसे भूल जा सकता हूँ। करना शुरू करना पड़ेगा। फिर ये वाला ही करना पड़ेगा खुद को। ये वाला ही बाहर करना नहीं होता होगा। तो खुद को करो। नहीं, नॉलेज है। अब जैसे बहुत सारे भाई बहने प्रोग्राम देख रहे हैं, मिलते हैं तो कहते हैं मालूम है कि पास्ट कार्मिक अकाउंट है, उतना तो समझ में आ गया है ना हमको कि ये पास्ट कार्मिक अकाउंट है। ये भी मालूम है कि हमने कुछ किया होगा तब ये हो रहा है, लेकिन अब जो दर्द हो रहा है उसका क्या करें? अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे ये दर्द क्या होने लगे, धीरे धीरे हील होने लगे। वो डिजीज क्या होने लगे, धीरे धीरे ठीक होके हम हेल्थ की तरफ जाना शुरू करें। सिर्फ नॉलेज है, कार्मिक अकाउंट है, पास्ट संस्कार है, नज़रिया था, वो नॉलेज हम अपने आप को सुनाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर भी कई बार हीलिंग नहीं होती क्योंकि हम सोच नहीं बदलते। अब सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। आई एम सो एंड सो। अब अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसे पास्ट वुंड्स हैं, क्योंकि आज उसने बहुत पावरफुल लाइन हमें इस कोटेशन ने दी है, इफ़ यू होल्ड ऑन टू ग्रीफ फॉर मोर देन 3 months you will literally create a disease। तो एक चीज तो हो गई पास्ट कार्मिक अकाउंट से, लेकिन प्रेजेंट कर्मा बीमारी क्रिएट कर देगा। सही बात। पास्ट कार्मिक अकाउंट से उन्होंने धोखा दिया, लेकिन प्रेजेंट की सोच से मेरे प्रेजेंट में बीमारी क्रिएट हो जाएगी, और प्रेजेंट में आत्मा की शक्ति भी क्या होगी, घटती जाएगी। तो कितना भी भारी पास्ट कार्मिक अकाउंट था, कितना भी भारी प्रेजेंट में किसी ने मुझे धोखा दिया, नाउ आई नीड टू सिट विद माई सेल्फ एंड क्रिएट अ मेडिटेशन।
ये हम सबको अब सीखना है कि कैसे करना है, क्योंकि हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होंगी, लेकिन हर एक को अपने लिए ये सीखना पड़ेगा और हर रोज़ इसको सिंसियरली करना पड़ेगा विद द फर्म बिलीफ कि जो हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो रियलिटी मैनिफेस्ट होती है। तो जैसे आपने कहा, मैं वीक हूँ, मैं हर्ट हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। अब हम बैठे उसको ऑपोजिट करेंगे अभी। यस, क्या ऑपोजिट करेंगे अभी? आई एम पावरफुल। तो फर्स्ट लाइन अपनी मेडिटेशन की, आई एम अ पावरफुल सोल। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ हैप्पी सोल। आई एम अ हैप्पी सोल। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अभी मैं रो रही हूँ, अभी मुझे दर्द है, चोट लगी है, लेकिन हम एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे रियलिटी बनेगी। I have the power to forgive people. I'm a powerful soul. This karmic account is over. This karmic account is over. I forgive myself. मैं आत्मा अपने आप को क्षमा करती हूँ। फिर उस आत्मा को सामने इमर्ज करें, परमात्मा से प्योरिटी की वाइब्रेशन लें और उस आत्मा को भेजें और कहें कार्मिक अकाउंट ओवर। ये जब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको हमें हर रोज़ क्रिएट करना होगा। और जैसे हमने उस दिन देखा था, कॉन्शियसली सुबह उठते ही 3 बार, कम से कम 3 बार, 3 to 5 टाइम्स कॉन्शियसली, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत स्लोली और पावरफुली एक एक लाइन अपने आप को बोलनी है। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये मैसेज जैसे ही हम देंगे अपने आप को और अपने बॉडी को, तो वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होगी? मैं खुश हूँ। रियलिटी क्या है अभी? मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। लेकिन अगर रियलिटी है मैं रो रही हूँ और मैं थॉट भी ये क्रिएट करती हूँ कि मैं उदास हूँ, तो मेरा दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रियलिटी है कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं कॉन्शियसली हर रोज़ मॉर्निंग इवनिंग ये थॉट क्रिएट करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो प्रॉब्लम 50 से 40, 40 से 30 आनी है। तो हमारी मेडिटेशन क्या बनी? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है। मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा हो चुका है। Now both the souls are free. Yes, beautiful. ये दोनों आत्माएं बिल्कुल मुक्त हैं इस दर्द से। दोनों आत्माएं हील्ड हैं। हम दोनों बहुत बहुत खुश हैं। पर परमात्मा की शक्ति लें, अपने ऊपर भी उसको पूरा राउंड करें, उस आत्मा को भी भेजें, उसके अराउंड भी एक कवच बनाएं। 1 मिनट साइलेंस में बैठे और कहें, वी बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स लव। ओम शांति। 3 से 5 बार अगर ये वाइब्रेशन क्रिएट कर दी अच्छे से, मन को भी दी, शरीर को भी दी, उस आत्मा को भी दी, उस आत्मा को भी दी, ये रियलिटी बननी शुरू हो जाएगी। और अगर कॉन्शियसली ये रियलिटी, another reality, another disease, this power we have। हमारे पास सेंटर पर एक भाई आते हैं, उनके ऊपर किसी ने फॉल्स केस एक फाइल कर दिया, सम बिजनेस थिंग। वो बहुत ज्ञान में बहुत सालों से है। तो वो कपल आया और वो कहने लगे, पास्ट कार्मिक अकाउंट है ना? हाँ, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, पर अभी क्या करें? उसने इतना भारी अमाउंट का क्लेम कर दिया है और है भी गलत बात। हमने ऐसा उसके साथ किया नहीं है, प्रोडक्ट उसका ही गलत था, पूरा सारा सुनाया। ऐसे पास्ट कार्मिक अकाउंट है, तो अब क्या करेंगे? जितना ऐसा सोचते जाएंगे तो रियलिटी भी क्या होती जाएगी? उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। वो 1 साल से चल रहा था प्रोसेस,
आई सेड कल मॉर्निंग से आप दोनों को बैठना है इकट्ठे और एक थॉट क्रिएट करनी शुरू करनी है. आई एम अ पावरफुल सोल. हैप्पीनेस इज माई नेचुरल स्टेट. एवरीथिंग इन माई लाइफ इज परफेक्ट. मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया है. फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आई एम हेल्दी. और फिर एंड में उस आत्मा को सामने लेकर आए जिसके साथ वो अभी चल रहा है और सबसे पहले उसको सॉरी कहें. तो वो भाई ने एकदम से कहा उसको क्यों सॉरी कहना है हमको, आपको मालूम. फिर उसने सुनाना शुरू कर दिया, आपको मालूम है उसने अभी क्या. ऐसे अभी का छोड़ो. अभी का अगर बार बार सोचेंगे तो रियलिटी में वो अभी वाली वाइब्रेशन जा रही है. पास्ट कार्मिक अकाउंट है ना, तो पास्ट की गलती के लिए उसको सॉरी कहो और फिर उसको एक पावरफुल मैसेज दो. हम दोनों का ये सब करने से बहुत नुकसान है. कम बोथ ऑफ अस आर सेटलिंग दिस एंड विजुअलाइज कि हम दोनों मिलकर इसको अच्छे से पूरा सेटल कर रहे हैं. 1 साल से चलती हुई चीज़ 20 डेज के बाद उसको मैसेज आ गया कि ठीक है हम बात करके इसको ठीक कर लेते हैं. They were so surprised. They said it works so fast. हमारा 1 साल वेस्ट हो गया going on entangle उसके साथ. It works so fast. वाइब्रेशन है, मैसेज दे रहे हैं. क्योंकि जब ये मैसेज नहीं दे रहे थे कि कम हम सेटल कर रहे हैं, आपके और मेरे बीच सब बढ़िया है, तो 1 साल से क्या मैसेज दे रहे थे, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कुछ भी नहीं गलत किया था, आपने फॉल्स क्लेम कर दिया. हम बात को वो वाइब्रेशन रेडिएट करके करके बात को बढ़ा भी सकते हैं, हम बात को घटा भी सकते हैं. इस पावर को हमें यूज करना शुरू करना है. अभी लास्ट एपिसोड में सिस्टर कुत्ते बहुत भौंक रहे थे यहाँ, तो मेरे पास 2 चॉइस थी कि चिल्लाऊं, चिढ़ूं. फिर मैंने बोला लेट अस यूज द पावर ऑफ थॉट. तो मैंने बोला कुत्ते शांत हो चुके हैं, कुत्ते आराम से हैं, अभी कोई नॉइज नहीं है और हम यहाँ से 3 एपिसोड कर चुके हैं. और यहाँ से इसके बाद आराम से नाश्ता करने के लिए बड़े हैप्पीली जा रहे हैं. तो उस वक्त से लेके अभी तक शांति. इवन राइट नाउ देयर इज टोटल साइलेंस. आई कैन नॉट बिलीव इट बट इट हैपेंस. कैसे होता है ये. फिर प्रकृति दासी जब मैं बोलते थे लोग तो मुझे शर्म आती थी कि मैंने बोला यार इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें झुक के रहना चाहिए. इतनी बड़ी प्रकृति यूनिवर्स तो क्या हमारी दासी है क्या, हम उसके दास हैं. अगर वो नहीं बोल रहे होते तो हम क्या बोल रहे होते. बड़ा यार इरिटेट कर रहा है ये डॉग. कितना ये खिलाते भी नहीं है, शोर कितना मचा रहा है. बाजू वालों को मालूम भी नहीं है कि दूसरे नेबर्स भी हैं. तो 2 सेट ऑफ वाइब्रेशन है, इन 2 सेट ऑफ वाइब्रेशन को क्लियरली अपने सामने रखें. अब जैसे ये किया, ये हुआ, अब इसमें हम इक्वेशन को क्लियरली देख लें. एक है जो रियलिटी थी कि वो आवाज़ आ रही थी. एक है जो रियलिटी है उसके बारे में सोचें, और दूसरा है जो रियलिटी चाहते हैं वो सोचें और रियलिटी को क्रिएट करें. तो अब इक्वेशन फिट हो रही है. क्रिप करके चिड़ के रो के और क्रिएट करें. हम वाइब्रेशन भेज रहे हैं उधर कि कितनी आवाज़ है, अब तो शूटिंग नहीं हो पाएगी, अब तो उठना ही पड़ेगा, डिस्टर्बेंस कितनी है, पहले चेक करना चाहिए था, कितना ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं. ये भी एक वाइब्रेशन है. और एक वाइब्रेशन है थॉट क्रिएट की, ये बिल्कुल शांत हैं, ये चुप हैं, शांत हो जाए नहीं. मैंने तो क्रिएट किया कि शांत है, बड़ी शांति से. हमने 3 एपिसोड भी कर लिए, हम गाड़ी में बैठे हैं और बड़ी खुशी नाश्ता करने जा रहे हैं. That's all. So what did we do? सेल्फ टॉक जो क्रिएट की, यूनिवर्स के साथ बात हो गई. और जैसे यूनिवर्स के साथ बात हो गई, अपनी चॉइस की वाइब्रेशन की रियलिटी क्रिएट कर ली. अब जब ये सब कुछ किया, वो सिर्फ वो शांत नहीं हुए, वहाँ हम भी शांत हुए. हम शांत हुए. शरीर लाइट. एक थॉट का असर, जब वो कह रहा है 3 महीने की ग्रीफ से बीमारी क्रिएट होती है, तो हर रोज़ की भी छोटी छोटी बातों के तनाव से, गुस्से से, इरिटेशन से, पास्ट की बात को याद करके बीमारी क्रिएट होती है. आज हर एक
अपने लिए एक छोटा सा मंत्र बनाएगा, जी, छोटा सा मेडिटेशन, डिपेंडिंग ऑन लाइफ में क्या सिचुएशन है इस टाइम, और जो रियलिटी चाहिए वो थॉट क्रिएट करो, ये है। और उसको क्रिएट करने से पहले सबसे पहले ये थॉट क्रिएट करें, आई एम अ पावरफुल सोल, क्योंकि अपने आप को पहले पावरफुल क्रिएट करना है, तब तो वो कर पाएंगे हम। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम वेरी हैप्पी, माई लाइफ इज़ परफेक्ट, ब्यूटिफुल। और फिर वो वाली जो बात है, जो भी आपके जीवन में है, उसके लिए हम क्रिएट करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे है, होगा, हो चुका, होना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे है, ये perfect. बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।